कौमी टीम का एक और हार के साथ वर्ल्ड कप में सफर इख्तिताम। इंग्लैंड ने शाहीनों को 93 रन से हराकर वापसी का टिकट थमा दिया। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करके ही आधा मैच जीत लिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 337 रन बनाए। पाकिस्तान की पूरी टीम 244 रन पर ढेर हो गई। पूरे मैच में कौमी बैटर्स ने वही रवायती टुक जारी रखा। अब्दुल्ला शफीक दूसरी गेंद पर चलते बने। पिछले मैच के हीरो फखर जमान 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए। बाबर आजम ने 38, रिजवान ने गिरते पड़ते 36 रन बनाए। वनडे की नंबर 1 टीम टॉप 4 में भी जगह न बना सकी। कौम टीम कल बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंचेगी। खिलाड़ी मुख्तलिफ परवाजों से लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट पहुंचेंगे। जैसा खेले वैसा नतीजा। दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम। कौमी बॉलर्स ने ऐसे मार खाई जैसे गली मोहल्ले के खिलाड़ी हों। जिस बैटर के हत्थे चढ़े उसी ने हाथ खोला। शाहीन अफरीदी की इन स्विंग हुई न हारिस रऊफ की स्पीड काम आई। दोनों में सबसे महंगा बॉलर साबित होने का मुकाबला रहा। शादाब खान की गेंद घूमी ना नवाज ने भरोसा दिखाया। उसामा मीर का तजर्बा भी कामयाब न रहा। 9 मैचेस में कौमी बॉलर्स पावर प्ले में सिर्फ 9 विकेटें ले सके। बैटर्स भी खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। किसी मैच में 300 से ऊपर का हदफ ना दे पाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सनसनीखेज इवेंट अगले मरहले में दाखिल। सेमीफाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड बेहतर रन रेट पर फाइनल 4 में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और भारत मध्य मुकाबल। दोनों टीमें बुध को मुंबई में आमने सामने होंगी। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टकराएंगे। वर्ल्ड कप में नाकामी के वजूहात क्या? कौमी टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम आइंदा हफ्ते से शुरू होगा। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साबिक कप्तानों और क्रिकेटर से मुलाकातें करेंगे। टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक से फीडबैक लिया जाएगा। कोचिंग स्टाफ में तब्दीली, रेड और वाइट बॉल के लिए अलग अलग कप्तान भी मुशावरती एजेंडे का हिस्सा। बाबर आजम ने भी कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर से राब्ते वतन वापसी पर हतमी फैसला करेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान सरकारी एजाज़ के साथ 4 सदा में सपुर्दे खाक। आज़म खान को गुज़िश्ता रोज़ पेट में दर्द के बायस अस्पताल में लाया गया। दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज़म खान के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना आज खुद तहलील। इंतज़ामी इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को ख़त। आर्टिकल 224A1 के तहत नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए मुशावरत का कहा। दोनों रहनुमाओं को आज वज़ीर आला हाउस में मुशावरत के लिए एडवाइस जारी। मुशावरती अमल 3 रोज़ में मुकम्मल करने की एडवाइस। मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। असद उमर ने भी आखिर तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। PTI की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कहते हैं 1 दिहाई से ज़्यादा अवामी खिदमत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं। ये पॉलिसी इदारों से टकराव का बायस बनी जो मुल्की मफाद में नहीं। अब सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया। हल्के की टीम और वोटर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 मरतबा मुंतखब किया। असद उमर 2012 में PTI के रुकन बने। 2018 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी भी रहे। सिंध में जीत का मिशन, नून लीग के राब्ते तेज। लीगी वफ्द की कराची में पीर पगारा से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुमकिन इत्तेहाद पर मुशावरत। वफ्द में ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और दीगर शरीक। वफ्द की JUI फेस सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो से भी मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। इंतखाबात करीब हैं, सियासी मुलाकातें और सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अयाज सादिक बोले बिलावल के बयानात से PP उम्मीदवारों का मोराल डाउन हो रहा है। वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उमरा से बन जाएगा।
मिलियन पाउंड केस, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। साबिक खातून अव्वल का स्टेटस गवाह से मुलजिमा में 190 तब्दील। 13 नवंबर को पूछगिछ होगी। नैब को साबिक वजीर आजम के केसेस में पैसों की लेन देन से जुड़े नए शवाहिद मिले जो बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर वसूल किए। नैब की जानिब से रेफरेंस भी जल्द अदालत में दायर किए जाने का इम्कान। आइन तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। हम सबको शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त की सोच को शिकस्त देना होगी। आसिफ जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी ऐसे माशरे के लिए जदोजहद कर रही है जहां अमन और बर्दाश्त का कल्चर हो। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। पीपी चेयरमैन आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। 16 नवंबर को एबटाबाद, 17 को मर्दान और 18 को पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बेगुनाह उनके पास जमानती भी नहीं है। अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो उन गरीबों को, छाबड़ी वाले को, रबड़ी वाले को, खीर दूध वाले को दोबारा अंदर कर देते हैं। 73 साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस बना दिए। शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी। 66 केसेस भी अभी बाकी हैं। मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं। बड़े लोगों से दरख्वास्त है जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। थाना कोसार में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 25 नवंबर तक जमानत मंजूर। 5,000 रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। उधर करप्शन केस में फवाद चौधरी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म। पीर से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF का टैक्स महसूलात पर FPR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और वजारत पेट्रोलियम शिरकत करेंगे। IMF मिशन की जानिब से नए मुतालिबात किए जाने का इम्कान। मौशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान। यूरोप को रूसी गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में धमाका किसने किया? अहम इंकशाफ सामने आ गया। अमरीकी और जर्मन अखबार ने मुश्तरका तहकीकात के बाद पता लगा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ स्ट्रीम धमाकों के पीछे यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के कमांडर ने अहम किरदार अदा किया। कमांडर ने फर्ज शनाख्त पर कश्ती किराए पर ली और धमाका खेज मवाद पाइपलाइन तक पहुंचाया। यूक्रेनी सदर इन धमाकों में अपने मुल्क के मुलविस होने से इनकार करते रहे। वर्ल्ड कप के 43वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 307 रन का हदफ कैंगरूज ने 2 विकेटों के नुकसान पर 45वें ओवर में हासिल कर लिया। मिचेल मार्श का लाठी चार्ज 132 गेंदों पर 177 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इनिंग्स में 9 छक्के 17 चौके शामिल। स्मिथ और वार्नर की भी निस्फ सेंचुरियां। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर चुकी।